हेलो बच्चों, आप लोग जो हैं देख रहे हैं एच.यू. खान केमिस्ट्री क्लासेज को। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के जो है तीसरे वीडियो पार्ट 3 के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पहले जान लेते हैं कहते किसको हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है आपके कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में जो है मान के चलिए 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं संतुलित करने के लिए, और बहुत ही आसान से नंबर रहते हैं उठाने के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग जो है समझ लीजिए और 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि समीकरण को संतुलित करना कहते किसको हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग कोई अभिक्रिया ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A + B गिव्स आउट C + D, ये कोई अभिक्रिया है। अभिक्रिया में जो बाएं तरफ की चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक या अभिकर्मक, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। और जो दाईं तरफ की चीज़ें हैं उनको बोलते हैं हम लोग उत्पाद, या इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें 2 भी अभिकारक हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 1 भी अभिकारक हो सकता है, उत्पाद 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। मतलब इस प्रकार से जो है रासायनिक अभिक्रिया हमारी होती है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं, अभिकारी तत्व यानी अभिकारकों के जो तत्व हैं और उत्पादों के जो तत्व हैं, उनकी संख्या को समान करना या बराबर करना ही जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समान तत्वों के परमाणुओं को दोनों ओर यानी बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी जो है संतुलित करना या बराबर करना जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट करे रहिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय कभी भी हम लोग जो है किसी यौगिक के सूत्र को नहीं बदलेंगे। किसी भी यौगिक के सूत्र को, जैसे मान लीजिए है H2SO4 बाईं तरफ, अभिकारक के बाईं तरफ जो है यानी इधर जो है H2SO4 है, और मान लीजिए इधर जो है SO2 है। क्या है? SO2 है। तो इसमें अगर देखिए तो ऑक्सीजन 4 है, इसमें ऑक्सीजन 2 है। ये एक यौगिक है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये एक यौगिक है, इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय किसी भी यौगिक के सूत्र को नहीं बदलना है, यानी SO2 को हम ये नहीं करना है SO4, ये नहीं करना है हमें। ठीक है, हाँ यौगिक के सूत्र नहीं बदल सकते, लेकिन यौगिक के मोलों की संख्या मतलब जो यहाँ पर लिखी होती है, आगे लिखी होती है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जो भी परिवर्तन हम लोग करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय, वो हम लोग रासायनिक यौगिक जो होते हैं उनके सूत्र में परिवर्तन ना करके, इसको परिवर्तन ना करके हम लोग उनके आगे अर्थात मोलों की संख्या में परिवर्तन करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं पर ये चीज़ नहीं करना है। बहुत सारे लड़के जो है यही गलती कर जाते हैं कि जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो जो यौगिक का सूत्र होता है उसी में जो है परमाणुओं की संख्या को बढ़ा या घटा देते हैं। जैसा कि हमने बताया SO2 को SO4 नहीं करना है, यानी SO2 अगर है तो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको SO4 में हमें नहीं कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ इसके आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 से अगर गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है संतुलित करेंगे। तो ये चीज़ जो है अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, और या कहीं पर जो है नोट पॉइंट में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो है मुख्यतः 3 मेथड होता है, 3 विधि होती है। पहली जो विधि है उसका नाम होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड इंग्लिश में कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना। अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना। दूसरा जो मेथड है वो है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना। तीसरा जो मेथड है वो है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना।
ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के, लेकिन हम लोगों को कक्षा 10 में इसी मेथड पर जो है फोकस करना है, हमें इस पर और इस पर फोकस नहीं करना है। इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे अगले स्टैंडर्ड में, अगले क्लास में, कक्षा 11 में जो है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा जो है या ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा जो है समीकरण को संतुलित किया जाता है। हम लोग देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड यानी अनुमान विधि। ठीक है, तो इतनी जो बातें बताई हैं हमने, इसको बहुत ही ध्यान से गौर से सुन लीजिएगा और अपने जो है दिमाग में बिठा लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, जो पहली विधि है वो देखते हैं। इसके लिए हम जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू ही हम जो है इक्वेशन को सॉल्व करने का या संतुलित करने का जो है प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है Ca प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। आप सुनिए तो मेरे साथ बोलते भी रहिए। क्या बोला हमने? Ca प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अगर नहीं जानते तो इसको लिख लीजिए। इसको कैल्शियम बोलते हैं, ये जल है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसे, और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये है हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट, यानी ये हमारा अभिकारक और ये हमारा उत्पाद। हमने जो है संतुलित करने में बताया क्या कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना, यानी जो तत्व हैं उनके परमाणु दोनों तरफ बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं, उनको संतुलित करना जो है हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। और इसमें जो है हमें किसी भी यौगिक का सूत्र नहीं बदलना है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है COH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी OH का होल ट्वाइस, इसको हमें होल थ्राइस कभी नहीं करना है, यानी 3 नहीं करना है या 1 नहीं करना है। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2, इसको H3 नहीं करना है, तो इस प्रकार से कभी नहीं करेंगे। अब देखिए, संतुलित करने के लिए सभी परमाणु को, तो हमारे पास कौन कौन से परमाणु है? कैल्शियम है, इधर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पहले बाईं तरफ वाला लिख लीजिए, ये दोनों एक साथ है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ है, कैल्शियम अलग है, ये बाईं तरफ है। ठीक है, ये किधर है? बाईं तरफ, यानी अभिकारक की तरफ। और इधर देख लीजिए क्या है? CaOH का होल ट्वाइस एक साथ है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस मतलब 2 बार OH। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है 2 बार OH है। ठीक है, 2 OH है इसके साथ। ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं, ये एक यौगिक है, और H2 एक साथ है, यानी 2 OH 2 H एक साथ हैं। अब संतुलित करने के लिए दोनों तरफ समान तत्वों के परमाणु को मिलाइए। कैल्शियम का एक परमाणु है, कैल्शियम का एक परमाणु, तो ये तो संतुलित हो गया हमारा दोनों तरफ। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पर OH H जो है यहाँ पर कितना है? 2 है। ये H कितना है? 2 है। और इधर H कितना है? 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 4 है। ठीक है, तो हमें इधर 4 करना है, तो ये पूरा एक यौगिक है हमारा, तो पूरे में गुणा होगा, गुणा करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 2H2O कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 2H2O। तो जैसे ही 2H2O करेंगे, 2 दूनी 4H इधर हो जाएगा और 2H इसमें और 2H इसमें। इस तरह से हाइड्रोजन हमारा संतुलित हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर देख लीजिए। अब ऑक्सीजन भी 2 से हमने मल्टीप्लाइड किया है इसमें पूरे में, तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो 2 ऑक्सीजन इधर है और इधर कितना ऑक्सीजन है? OH के होल ट्वाइस में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये जो OH होल ट्वाइस होता है, इसका मतलब कि ये जो है अंदर वाले समीकरण को गुणज होता है। ठीक है, इसका मतलब अंदर वाला एक परमाणु ये है ऑक्सीजन का, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 1 है, 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण बहुत ही आसानी से संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा C2H2 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। इस समीकरण को संतुलित करना है। बाएं तरफ देखिए क्या है? C है और H है, दोनों कितने हैं? 2 हैं, 2 हाइड्रोजन 2 है, ये एक साथ है, एक यौगिक है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, ये अलग है। एक यौगिक हमारा ये है, एक यौगिक हमारा ये। इधर देख लीजिए, एक C है, 2 वो है इसमें, ये दोनों एक ही यौगिक है। हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर इतना बना रही है, ये एक यौगिक है। अब सबसे पहले कार्बन को चेक करिए। कार्बन इधर जो है 2 है, इधर कितना है? 2 है।
और इधर कितना कार्बन है, एक ही है। तो एक काम करें, इसमें पूरे में 2 से गुणा करें, क्योंकि जब भी गुणा करेंगे हम पूरे में एक यौगिक में गुणा करेंगे। हमने बताया था कि इसमें नहीं करना है, हमें यहाँ पर नहीं C2 कर देना है, ठीक है, नहीं तो ये सूत्र ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है और इसका सूत्र होता है CO2। तो अगर यहाँ पर C2 कर देंगे तो यौगिक का सूत्र ही गलत हो जाएगा। तो हमें यौगिक के सूत्र में परिवर्तन नहीं करना है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे तो आगे ही बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 2, तो इसलिए 2 से हमने गुणा किया, तो ये हो गया कितना, 2 कार्बन, और ये कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि 2 में पूरे से गुणा हुआ, ठीक है। तो हमारा कार्बन तो बैलेंस हो गया अगर 2 कर दिया जाए इधर। लेकिन अब हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, इधर 2 हैं और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी 2 हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। चलिए, तो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन है। इधर कितना ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है। इधर जो है कितना ऑक्सीजन हो जा रहा है, 5, और इधर जो है 2। तो इसको अगर हम लिख दें 5 ऑक्सीजन इधर कर दें तो ये हो जाएगा 10 ऑक्सीजन। तो 5/2 ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, यानी 5/2 मतलब इसका आधा हो गया। तो इधर कर दिया जाए 5/2 ऑक्सीजन और इधर कर दें हम 2 CO2, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड है बैलेंस करने का। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, कार्बन कितने, 2, कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 2, और हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2 दूनी 4, ठीक है। पूरे में गुणा होता है इसका और इसका गुणा होता है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, और इधर एक ऑक्सीजन 5। और यहाँ पर O2 को हम वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो कर दिया जाए तो हमारा जो यौगिक का सूत्र है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर 5 ऑक्सीजन होता, ठीक है, तो इसका मतलब 10, 5 O2 होता तो इसका मतलब 10 ऑक्सीजन होता। तो 10 ऑक्सीजन का आधा कब होगा, 5 ही में लेना है। तो जब 10 जो है इसको 2 से भाग कर दें, तो यानी 5/2 ऑक्सीजन कर दें, ठीक है। एक तरीका और है बटे को ख़त्म करना है हमें, तो हम पूरे पद में जो है 2 से गुणा कर दें, तो ये कर दें, अथवा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 C2H2 प्लस, अब 5/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, नहीं 5 O2 बचेगा, गिव्स आउट। इससे 2 से गुणा करेंगे तो 4 CO2 हो जाएगा प्लस 2H2, ठीक है। ये चीज़ भी कर सकते हैं, यानी दूना कर दें हम, दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों 2 से गुणा कर दें। अब देख लीजिए, 4 कार्बन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 हो, 2 10 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, एक तीसरा इक्वेशन और लेते हैं। तीसरा इक्वेशन है Al4C3 प्लस H2O गिव्स आउट AlOH का होल थ्राइस प्लस CH4, ठीक है। Al4C3 है किसका सूत्र, एल्युमिनियम कार्बाइड का सूत्र है। एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड का सूत्र है H2O जल का, AlOH का होल थ्राइस किसका है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, CH4 मीथेन का सूत्र है। चलिए, एक यौगिक ये हो गया, तो चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं। एक यौगिक है AlC3, यानी AlC3 एक पूरा यौगिक ये बना, ठीक है। इसमें 4 Al हैं और 3 कार्बन है, और एक यौगिक हमारा है H2O जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन साथ में है, ठीक है। ये बाएं तरफ वाला हो गया। दाएं तरफ देख लीजिए, यौगिक है हमारा AlOH का होल थ्राइस, OH 3 बार है, और CH4, H कितना है, 4 है। चलिए एक एक चीज़ को बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम कितना है यहाँ पर, 4, और यहाँ पर कितना है, 1। तो अगर यहाँ पर 4 कर दें तो इसको 4 से पूरा हमने 1 में नहीं बढ़ा सकते हैं, पूरे में, क्योंकि एक यौगिक है इतना पूरा, तो पूरे में गुणा करेंगे। तो 4 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 Al, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 OH हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 OH हो जाएगा। तो एल्युमिनियम तो हमारा बैलेंस हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गया भाई, ठीक है। एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। कार्बन को देखा जाए 3 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसमें भी 3 से गुणा किया जाए तो हो जाएगा बराबर 3 कार्बन, और यहाँ पर 3 चौक 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 चौक 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो कार्बन भी हमारे बैलेंस होंगे यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अब हाइड्रोजन देख लिया जाए, इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन इधर हैं, और 12 हाइड्रोजन यानी इधर भी है, ठीक है।
यानी इसमें भी तो 12 हाइड्रोजन है और 12 हाइड्रोजन इधर है, यानी 24 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 ही है, तो इसको 12 से गुणा कर दिया जाए तो 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना है 12 और इस तरह ऑक्सीजन कितना है, ये भी 12 है। तो इस तरह से हमने जो है इस वाले पूरे को इस वाले को यानी इधर वाले को 4 से मल्टीप्लाइड किया था, तो 4 से गुणा कर दें इसको। इधर वाले को 3 से मल्टीप्लाइड किया था, 3 से गुणा कर दें इधर, और इधर जल वाले में जो है 12 से मल्टीप्लाइड किया है तो 12 कर दें इधर। इसमें किसी से मल्टीप्लाइड हमने नहीं किया आगे, ठीक है। तो इस तरह से अब चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं। एल्युमिनियम 4, एल्युमिनियम 4, कार्बन 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन है 12 दूना 24 और यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन OH का होल थ्राइस है, मतलब एक हाइड्रोजन है यहाँ पर और इसका 3 से गुणा हो रहा है तो 3 हाइड्रोजन ये हो गया और पूरे का गुणा 4 से है तो 3 चौक 12 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर और 12 हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कुल मिला के 24 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इसमें है क्योंकि 3 से जो है OH का होल थ्राइस है तो O का 3 से गुणा हो रहा है और पूरा ये एक यौगिक है जिसका पूरे का 4 से गुणा हो रहा है, यानी 3 चौक 12, ठीक है। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो छोटा ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसके एक मोल का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो उसका पहले इससे गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा। इस तरह से होता है, पहले अंदर वाले का इससे गुणा होगा, ठीक है, फिर पूरे का गुणा इससे होगा। तो यानी जैसे O बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 3 से, क्योंकि अंदर एक वो है और 3 होल थ्राइस है तो 3 से गुणा हो रहा है और फिर जितना गुणा इसका आएगा उसको फिर हर वाले से गुणा करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से गुणा होता है। तो इस तरह से हमारा यह समीकरण बैलेंस हो गया। एक और लास्ट समीकरण देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जो है तैयार हो गया होगा कि किस तरह से जो है समीकरण को संतुलित किया जाता है। एक समीकरण लास्ट और लेते हैं हम। समीकरण है हमारा Mg3N2 प्लस H2O गिव्स आउट MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। ये हमारा समीकरण है, इसको हमें संतुलित करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। वही तरीका, बाएं तरफ लिख लें Mg और N, ये दोनों मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं। ये एक यौगिक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड नाम होता है इसका। Mg कितने यहाँ पर 3 है और नाइट्रोजन कितना है 2 है। इस वाले यौगिक में देख लिया जाए, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। इधर देख लिया जाए भाई, MgOH का होल ट्वाइस है, मतलब 1 Mg है और 2 OH है एक साथ में, एक यौगिक ये हो गया। दूसरा जो यौगिक है उसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, यानी अमोनिया बना। चलिए एक एक को बैलेंस करते हैं हम। Mg 3, Mg यहाँ पर एक भी नहीं, एक ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ तो गुणा करेंगे नहीं, यहाँ गुणा करेंगे, इसका मतलब परमाणुओं में जो है गुणा हो गया, यौगिक का सूत्र बदल जाएगा, तो पूरे में गुणा करते हैं। 3 से गुणा कर देंगे तो Mg कितना हो जाएगा 3 Mg। लेकिन 3 Mg हुआ तो ये भी तो गुणा हो गया, 3 दूनी 6 OH हो गया, ठीक है। तो Mg तो बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है 1 है, तो 2 करने के लिए पूरे में 2 से गुणा करेंगे तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ और 2 3 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 6 और यहाँ पर भी 6 है, 6 जो है 12 और 12 करने के लिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाइड किया जाए, 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 6, तो इस तरह से संतुलित हो गया समीकरण। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें तो कुछ नहीं गुणा किया है बाहर, इसमें जो है हमने 6 से गुणा किया तो 6 इधर कर दें, इसमें हमने 3 से गुणा किया तो 3 इधर कर दें, इसमें हमने 2 से गुणा किया तो 2 इधर कर दें, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, मैग्नीशियम कितना 3, मैग्नीशियम कितना 3, नाइट्रोजन कितना 2, नाइट्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 6 दूनी 12 और यहाँ पर देखिए फिर वही चीज़, अंदर 1 है हाइड्रोजन, 1 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 3 से, तो 1 दूनी 2 3 6 इधर और 2 3 6 इधर, यानी 3 दूनी 6 इधर, 6 6 12 हाइड्रोजन यहाँ और 6 ऑक्सीजन। और देखिए 2 यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, 1 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 3 से, यानी 6 ऑक्सीजन भी हो गया। तो इस तरह से हमारा समीकरण पूरी तरह से संतुलित किया गया। हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अनुमान विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें प्रॉब्लम है, हम नहीं समझ पाए हैं, हमारे लिए दूसरी वीडियो बनाएं, हम ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जो है आप 2-3 बार बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप हमारे बच्चे हैं, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, उसको करके जो है
आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6388502011 पर जो है फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन किया है सर। क्या नंबर है? 6388502011। इस पर जो है बता सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इस चैनल के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जो है कमेंट करके भी आप अपने सॉल्यूशन को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क लिखिएगा। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है KMnO4 प्लस HCl gives out KMnO4 plus HCl gives out KCl plus MnCl2 plus H2O plus H2O plus Cl2 plus Cl2। ठीक है, चलिए दूसरा इक्वेशन लिखिए। Fe2O3 plus Al gives out Al2O3 plus Fe, Al2O3 plus Fe। तीसरा लिखिएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 gives out BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, तो ये 2 3, ये इतना क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क में करिएगा और जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या जो है कमेंट बॉक्स में इस उत्तर को भेजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये चैनल सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।